हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो हियर आई एम गोइंग टू सॉल्व वन ऑफ द प्रॉब्लम जो कि है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी से एनसीईआरटी क्लास 11th क्वेश्चन नंबर थर्ड देयर। सो यहाँ पर हमारे पास एक फिगर दे के रखा है जहाँ पर पीवी बाई टी वर्सेज प्रेशर का एक प्लॉट दे के रखा है फॉर 1 × 10⁻³ kg ऑफ ऑक्सीजन गैस एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 एंड T2। सो ये जो कर्व है वो बेसिकली पीवी बाई टी और प्रेशर के बीच में है। और यहाँ पर ये कर्व है ऑक्सीजन गैस के लिए एट डिफरेंट टू टेम्परेचर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन देयर। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द डॉटेड प्लॉट सिग्निफाई। ये जो यहाँ पर आपको एक डॉटेड प्लॉट दिख रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं ग्राफ है पीवी अपॉन टी वर्सेस प्रेशर के बीच में। स्टूडेंट्स, ये डॉटेड प्लॉट यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि इट इज़ बेसिकली पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस और सिंपली एक्स एक्सिस। प्रेशर एक्सिस के साथ ये डॉट जो है बिल्कुल पैरेलल है। इट इंडिकेट्स दैट कि जो पी वी बाई टी है इट इज़ कांस्टेंट। आप प्रेशर को यहाँ पर चेंज कर रहे हैं फिर भी पी वी बाई टी जो है वो एक कांस्टेंट है। एंड वी नो दैट फ्रॉम द आइडियल गैस और परफेक्ट गैस इक्वेशन दैट पी वी इज इक्वल टू आर टी एंड दैट पी वी इज इक्वल टू पी वी अपॉन टी इज इक्वल टू आर एंड दैट आर इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सो आर इज अ कांस्टेंट देयर। और यहाँ पर भी हमारे पास पी वी बाई टी जो है, इवन वी आर चेंजिंग द प्रेशर, पी वी बाई टी इज कमिंग कांस्टेंट। इट मीन्स दैट ये जो डॉटेड कर्व है ये बेसिकली आइडियल गैस बिहेवियर को सिग्निफाई कर रहा है। इट इज सिग्निफाइंग आइडियल गैस बिहेवियर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है व्हाट डज द डॉटेड प्लॉट सिग्निफाई। इट सिग्निफाई द आइडियल गैस बिहेवियर बिकॉज दैट पीवी बाई टी comes constant because of from this graph basically. So pv by t is a constant and it is according to the ideal gas equation, so it means that it is indicating ideal gas behavior. Now let's come to the second question there, which is true, t1 is greater than t2 और t1 is less than t2। तो हमें दो टेम्परेचर्स दे के रखे हैं, दो टेम्परेचर्स पर ये पीवी बाई टी का ग्राफ विद प्रेशर दे के रखा है ऑक्सीजन गैस के लिए और पूछा जा रहा है कि टी1 बड़ा है टी2 बड़ा है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम ध्यान से देखें दोनों कर्व्स को, एक टी1 है और एक टी2 है। ये जो टी1 वाला जो कर्व आपको दिख रहा है इट इज़ मोर क्लोज टू इट इज़ मोर क्लोज टू डॉटेड कर्व, या डॉटेड जो प्लॉट हमें दिख रहा है उसके ज़्यादा क्लोज है हमारा टी1 वाला कर्व। ये हमारा टी1 वाला कर्व है और ये टी2 वाला कर्व है। ये टी2 है और ये टी1 है, ऊपर वाला जो है वो टी1 है। तो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर क्लियर कट दिख रहा है कि टी1 वाला जो कर्व है वो मोर क्लोज टू डॉटेड प्लॉट है और जो डॉटेड प्लॉट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आइडियल बिहेवियर को, आइडियल गैस बिहेवियर को। और टी1 उसके ज़्यादा नज़दीक है टी2 के कंपेरेटिवली। इट मीन्स टी1 इज नियर टू आइडियल बिहेवियर। टी1 इज नियर टू आइडियल बिहेवियर। और अब हमें ये समझना है कि गैसेस, जो रियल गैसेस हैं, वो आइडियल बिहेवियर की तरफ कब जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, हाई टेम्परेचर पर बेसिकली गैसेस जो हैं, रियल गैसेस जो हैं, उनका बिहेवियर नियर टू आइडियल होता है। व्हेन टेम्परेचर इज़ वेरी हाई एंड प्रेशर इज़ लो, गैसेस का जो बिहेवियर है इट इज़ क्लोज टू आइडियल बिहेवियर और दे हैव अ टेंडेंसी टुवर्ड्स द आइडियल बिहेवियर। तो यहाँ पर T1 इज सिग्निफाइंग द क्लोजनेस विद द आइडियल बिहेवियर एंड एज वी नो दैट कि हायर टेम्परेचर पर जो गैसेस हैं वो आइडियल बिहेवियर शो करती हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो T1 है इट इज़ ग्रेटर देन T2। तो दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो है T1 इज ग्रेटर देन T2 because whenever temperature is higher there, so particles have a greater kinetic energy, so their collisions are becomes very fast, so they move very fast and there is no time for the interaction between the molecules, between the particles। so कोई interaction के लिए जो है वो time नहीं है and whenever we know that if there is no interaction then it means that that gas is near or close to ideal gas। so जब भी temperature high रहेगा तो गैस के पार्टिकल्स जो है वो दे आर नॉट बिंग गेटिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम टू गेट इंटरेक्ट, सो उनके बीच में कोई इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन नहीं होगा एंड दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइडियल गैस। सो हायर टेम्परेचर पर गैस आइडियल की तरह बिहेव करेगी। सो T1 इज क्लोज टू द आइडियल, सो ऑब्वियसली T1 इज ग्रेटर देन T2। तो ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। एंड देन वी कम टू द थर्ड क्वेश्चन देयर। तीसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीवी बाई टी वेयर द कर्व्स मीट ऑन द वाई एक्सिस। सो यहाँ पर वेयर द कर्व्स मीट ऑन द वाई एक्सिस, यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है लाइक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी वी बाई टी वेयर द कर्व्स मीट देयर। सो स्टूडेंट्स, एज वी नो फ्रॉम द इक्वेशन दैट पी वी बाई टी इज इक्वल टू म्यू आर। सो म्यू इज लाइक नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मोल्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द गिवन मास अपॉन मोलर मास।
तो गिवन मास जो है वो है 10⁻³ फॉर्मूला रहेगा PV/T को फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पर दोनों कर्व्स जो हैं वो इंटरसेक्ट किए हैं, सो बोथ हैव द कॉमन वैल्यू फॉर PV/T। तो हम यहाँ पर PV/T दोनों कर्व्स के लिए एक साथ निकाल लेंगे एट दिस पॉइंट देयर। सो हियर यहाँ पर हमें PV/T निकालना है यूजिंग द फॉर्मूला μr। सो स्टूडेंट्स, मास जो दे के रखा है वो दे के रखा है 10⁻³ kg। इसे हमें लेना पड़ेगा ग्राम्स में टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स देयर। सो विल सॉल्व दिस like using this simple formula that PV/T is equal to μr। so number of moles हम निकाल लेंगे, like given mass है students 10⁻³ kg, we convert it into grams और एक ग्राम्स में कन्वर्ट करने पे बन जाएगा 1 ग्राम। सो नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे 1 अपॉन ऑक्सीजन के लिए ये डाटा दे के रखा था, सो ऑक्सीजन का मास रहेगा, मोलर मास रहेगा 32 देयर, और आर इज अ गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है 8.31। सो वी विल सॉल्व दिस एंड यहाँ से हम PV/T फॉर दीज टू कर्व्स के लिए निकाल लेंगे व्हेन दे आर इंटरसेक्टिंग। सो जब हम ऐसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, इसका आंसर आ जाएगा 0.26 जूल पर केल्विन। सो दिस इज द आंसर फॉर PV/T 0.26, और ये हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। चौथा क्वेश्चन इस तरह से है, इफ वी ऑब्टेन सिमिलर प्लॉट्स फॉर सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, लाइक यहाँ पर हाइड्रोजन का मास भी 10⁻³ kg दे के रखा है। इफ वी ऑब्टेन सिमिलर प्लॉट फॉर हाइड्रोजन, would we get the same value of PV/T at the point where the curves meet on the y-axis? सो ये कह रहे हैं कि अगर हम सेम अमाउंट ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन ले लेंगे तो क्या हमें भी जहाँ पर वो इंटरसेक्शन हो रहा है, क्या PV/T का जो वैल्यू है वो सेम टू सेम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, वो वैल्यू हमें सेम PV/T का जो वैल्यू है फॉर हाइड्रोजन सेम नहीं मिलेगा, बिकॉज जो मोलर मास है ऑक्सीजन का दैट इज बेसिकली 32, और हाइड्रोजन का जो है वो क्वेश्चन में दे के रखा है यहाँ पर 2.02, इट इज बेसिकली 2.02। तो वो हमें सेम वैल्यू ऑफ PV/T एट दैट पॉइंट वेयर कर्व्स आर मीटिंग, हाइड्रोजन के लिए सेम वैल्यू नहीं मिल पाएगा। जैसे हमने यहाँ पर कर्व्स हमारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो हमने यहाँ PV/T का वैल्यू निकाला यूजिंग फॉर्मूला μr। तो बेसिकली जो म्यू रहेगा, म्यू का फॉर्मूला रहेगा मास अपॉन मोलर मास। तो मास तो क्वेश्चन में सेम कर दिया आपने, लेकिन मोलर मास जो है वो डिफरेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के लिए, तो हमें वो सेम नहीं मिल पाएगा। तो इसके फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है, so if we obtain similar plots, would we get the same value of PV/T? So no, we will not get the same value of PV/T at the point where the curves meet on the y-axis. So now इसी में एक second part है, if not, what mass of hydrogen yields the same value of PV/T and for low pressure high temperature region of the plot? So basically अगर ये यहाँ से हमसे कह रहे हैं कि अगर ये आपको सेम वैल्यू नहीं मिलेगा, तो ऐसी कौन सी वैल्यू रहेगी हाइड्रोजन के मास की कि जिस वैल्यू के लिए हमें सेम टू सेम वैल्यूज मिल जाएं PV/T के कर्व की। देखिए फ्रेंड्स, हमने देखा कि PV/T का जो वैल्यू है इट इज़ बेसिकली μr। तो अगर हम सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन लेते हैं तो हमें PV/T हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए सेम नहीं मिल पाएगा। लेकिन ये बोल रहे हैं कि लाइक इफ हमें वैल्यू सेम मिल रहा है, सो देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ, लाइक व्हाट विल बी द मास ऑफ हाइड्रोजन देयर। सो हमने देखा कि ऑक्सीजन के लिए जो PV/T का वैल्यू हमें मिला था 0.26 मिला था। अगर यही वैल्यू हमें चाहिए हाइड्रोजन के लिए भी, सो हमें इसी वैल्यू को ले लेते हैं एंड इसको इक्वेट कर देंगे हम बेसिकली म्यू इंटू आर के सामने, एंड यहाँ से 0.26 और म्यू का वैल्यू है मास अपॉन कैपिटल M इंटू कैपिटल R, यहाँ से हम मास निकाल लेंगे। सो मास निकल जाएगा 0.26 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल M अपॉन R। सो विल सॉल्व दैट, इट इज़ 0.26 एंड ये गिवन दे के रखा है 2.02 क्वेश्चन में, I think it is 2.02, so it is given as yes 2.02, and then we divide with the gas constant, so it is 8.31। so when we solve that value, इसको सॉल्व करने के बाद जो हमें आंसर मिला है, जो आंसर निकलता है वो आ जाता है 6.32 इंटू 10⁻⁻² grams। So students, basically if we take mass of hydrogen to be 6.32 into 10⁻² grams, and then we plot the graph, and when these graphs will intersect, so at that point हमें वो जो वैल्यू मिलेगी वो उतनी ही मिलेगी जितनी ऑक्सीजन के लिए मिली थी। मीन्स
कि अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन के मास को इतना लेंगे तो हमें पी वी बाई टी का वैल्यू उतना ही मिल जाएगा जितना ऑक्सीजन के लिए हमें थर्ड पार्ट में मिला था, यानी कि 0.26। लेकिन पहले पार्ट में कहा गया था कि अगर आप वैल्यू को 1.00 इंटू 10⁻³ kg लेते हैं हाइड्रोजन का भी, तो क्या सेम पी वी बाई टी मिल पाएगा? तो नहीं मिल पाएगा। बट अगर हाँ आप ये वैल्यू लेंगे 6.32 इंटू 10⁻², तो आपको वही वैल्यू मिल पाएगा 0.26। सो इस तरह से आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। विद दैट, थैंक यू वेरी मच।